गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल गुरु स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। और इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े हुए थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अब हमें पढ़ना क्या था? हमें पढ़ना था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें जानना ये होगा कि आखिर मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें मोमेंटम मिलेंगे। तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे क्या कि मोमेंटम क्या होता है एक्चुअली में, व्हाट इज अ मोमेंटम। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर जो है वो मोमेंटम होता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप इसको समझेंगे पहले। मान लेते कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास दिया हुआ है। एक का मास 1 kg और दूसरे का जो मास है वो 2 kg। यानी कह सकते हैं ना कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और अ बॉडी इज 1 kg एंड सेकेंड इज 2 kg। देन सपोज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट is 10 meter per second. स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम। अंतर क्या होता है? ओनली फॉर द डायरेक्शन। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 1 kg, इसमें आते हैं ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हैं बोथ बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, बट द मास ऑफ टू बॉडीज आर डिफरेंट टू ईच अदर। दैट मींस फर्स्ट बॉडी हैज 1 kg mass and second object has a 2 kg mass। तो आप देख सकते हैं, आप अगर हम आपसे अगर एक क्वेश्चन करें, नॉर्मली हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि चलिए आप ये बताइए कि अगर दोनों को अगर फेंका जाए आपकी तरफ, 1 kg 2 kg के बॉल को आपकी तरफ फेंका जाए, तो किसे रोकने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? यानी किसे रोकने में आपको प्रॉब्लम होगा, ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे 2 kg एंड 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपके मन में यही बात होगा ना कि क्योंकि इसका जो वेट है वो अधिक है। तो आपका सोचना सही है, वेट अधिक होगा तो भी हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एक और एग्जांपल से लेके चलते हैं, इसी में चेंज करते हैं। क्या करते हैं अब की बार क्या करते हैं, स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं और मास को सेम कर देते हैं। ठीक है, मास को सेम कर देते हैं और स्पीड को चेंज कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द मास ऑफ these two object and both object has a 2 kg mass। then सेम क्वेश्चन अगर हम आपसे ये बात करें कि ऐसे बताइए तो किसको रोकने में हमें फिर फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? तो आप क्या कहेंगे? ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका स्पीड अधिक है, क्योंकि हम बहुत तेजी से फेंक रहे हैं। हम आपको अगर तेजी से फेंकते हैं अगर, तो रोकने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि और क्या है कि मास तो सेम है बट वेलोसिटी आर डिफरेंट टू बोथ है बॉडी। सो आप एक चीज देख सकते थे क्या कि जब हमने मास बढ़ाया तो भी हमको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ा, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं तो भी फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ा। तो अब इस चीज को हम यहां से एक चीज से कैसे हम बता सकते हैं चीज को? ठीक है, हम अगर बात करें तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम अगर बात करते हैं तो हम यहां देख सकते हैं कि मास और वेलोसिटी अगर हम दोनों बढ़ाते हैं तो फोर्स का आवश्यकता हमको अधिक पड़ेगा। इसी को हम जोड़ते हैं मोमेंटम से। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास और वेलोसिटी दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट्स इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। यानी हम, मेरा मास सपोज कीजिए कि 70 kg एंड मैं दौड़ सकता हूं विद द वेलोसिटी ऑफ
suppose 10 meter per second, then you can say that क्या होगा, हमारे अंदर मोमेंटम है, यानी आप कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, हमारा मोमेंटम बनता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। देखिए अब रहा बात यहाँ एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा मेरा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। पहले भी हम आपको चीज बता चुके थे कि जो एसआई यूनिट होता है ये दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से आता है। देखिए एम इंटू भी है, तो मास का एसआई यूनिट होता है केजी इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं। यहाँ देखिए P मोमेंटम से सूचित करता है, इंडिकेट M मास एंड V वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं P के सामने दोनों है, इसी को याद रखेंगे, P के सामने दोनों है, तो हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर आप मैथ में पढ़ाते हो ना तो इसमें डायरेक्ट और इनवर्स होता है। मैथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट करने का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर बढ़ता है तो देन उसके रिलेशन में जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा उसका भी मान बढ़ेगा। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर एक पेन का दाम, सपोज दैट द प्राइस ऑफ वन पेन इज 10 रुपीज, देन द प्राइस ऑफ 5 पेन, then you can say 50 rupees. So how can we obtain this? Because this is a direct proportion, 1 to 5 then 10 to 50। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी क्वांटिटी बढ़ा दी तो प्राइस भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि जब हम एक बढ़ाते हैं तो दूसरा भी खुद ब खुद बढ़ता है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। Then you can say that if a mass increase, then momentum is also increase. You can also say that the velocity increase, then the momentum is also increase. Because both mass and velocity are directly proportional to the momentum. Suppose that mass increase 2, that means 2 times, double. Then momentum is also double. मोमेंटम जो होगा वो डबल हो जाएगा। सपोज करते हैं किसी का मास 10 kg एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, सपोज, देन द मोमेंटम इज 10 मल्टीप्लाई 2, दैट मींस 20 kg into meter per second। When mass is double, that means mass 20 kg but the velocity are same, 2 meter per second, then momentum is 20 multiply 2, that means 40 kg into meter per second। So you can see that mass 20 kg and that side mass 10 kg, डबल हो गया। यहाँ भी देखिए डबल हो गया, ये भी डबल हो गया और यहाँ भी डबल हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों मास एंड वेलोसिटी जो है ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कब कहेंगे, देखिए ये मिटा देते हैं आपको, अगर होगा तो आप स्क्रीनशॉट या दोबारा जब भी चाहे इसको कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कब ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट पोजीशन में, सॉरी, कब जो ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा कब जीरो होगा, कब जीरो होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज जीरो। तो देखिए मोमेंटम जीरो कब होगा, हम देखते हैं कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा, वो चाहे कितना से कितना भी कम हो या कितना से ज्यादा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स अ मैटर, सो इसके पास क्या है, ये मास है, कुछ भी हो सकता है मास, बट वेलोसिटी में बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकते हैं। अब वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है आपको ही मालूम है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट पोजीशन,
जब कोई चलेगा ही नहीं, जब कोई नॉर्मली है, जब कोई चलता ही नहीं है, जब आएगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? वेलोसिटी जीरो। अब वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो उस समय मोमेंटम क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। आप इस चीज को देख सकते हैं, मास 50 kg सपोज, बट वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। When you multiply these two, then you find zero, momentum zero। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में अगर है तो इसका मतलब कि वो किसमें है? मोमेंटम उसका जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन दिया जाता है कि मोमेंटम जब वो कब जीरो होगा, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन वेलोसिटी, और या फिर कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट पोजीशन देन मोमेंटम इज जीरो। चलिए अब कुछ आगे हम और कुछ बात कर लेते हैं। आपके क्लास के जो मोटे लड़के हों, ठीक है, आपके क्लास के जो मोटे लड़के हों, अगर मान लेते हैं कि वो दौड़ रहा है और आप खड़े हैं, दौड़ते दौड़ते और आपसे टकरा गया। सबसे पहला बात क्या था वो कि अगर वो खड़े खड़े आपसे टकराए तो आपको कोई प्रॉब्लम में भी माइनर प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट अगर वो बंदा, वो लड़का दौड़ते दौड़ते आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि वो लड़का में मोमेंटम आ गया, उसका मास और दौड़ा जो उसका वेलोसिटी, ये दोनों क्या हुए? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और उसमें मोमेंटम आ गया। खड़ा तो मोमेंटम नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन जब दौड़ा तो मोमेंटम आ गया। अब वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, देखिए, वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात और समझिए इस चीज को, हम इस चीज को एक और नजरिए से देखते हैं। गोली, बुलेट, ठीक है, बुलेट का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एंड वेट बहुत कम, लेकिन जब वो बंदूक से निकलता है तो ये किसी को छेद के, शरीर से छेद के, पेनिट्रेट करके और आगे बढ़ जाता है, या शरीर में होल कर देगा, पेनिट्रेट कर देता है। अब यहाँ पे है बात कि वो इतनी छोटी सी गोली और हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर देती है, भेद देती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से ऐसा हो पाता है। मास नहीं है, लेकिन वेलोसिटी होने की वजह से उसका मोमेंटम बन जाता है, मोमेंटम अधिक हो जाता है तो वो पेनिट्रेट कर जाता है। हाथी है, उसका स्पीड कम ही हो, 1 मीटर पर सेकेंड भी चलेगा, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर भी चलता है अगर, अब वो अगर आपसे टकराए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति किसके समान होने वाली है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ ही होंगे। क्रिकेट खेलते हैं लोग, क्रिकेट में फेंका गया बॉल, उसका स्पीड अधिक होता है, मास ज्यादा नहीं होता है, बट स्पीड अधिक होने की वजह से बैट्समैन एंड अदर फील्डर मे बी इंजर्ड because of the velocity, not for the mass, velocity। स्पिनर बॉल को लोग खेल लेते हैं आसानी से बिना हेलमेट के, ठीक है, बिना हेलमेट के खेल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब वही फास्टर आता है, मीडियम पेसर आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? वो हेलमेट लगा लेते हैं, अपने सर को सुरक्षा प्रोटेक्शन दे देते हैं। अब बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि कारण क्या बनता है उसका? कारण बना मोमेंटम, उसका वेलोसिटी, ठीक है। एक कराटे प्लेयर, देखिए मैं आपको, अगर हम बात करें, जैसा कहने का मतलब है कि हम कराटे प्लेयर का बात करते हैं, तो कराटे प्लेयर में अगर देखा जाए तो देखिए, हम आपसे ये नहीं कहेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बातें बताई जाए वो उसको घर पे ना करें, कि आपको लगेगा कि आप इस साइंस का इस्तेमाल करके और आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि कराटे प्लेयर जो होते हैं, बहुत दिनों का जो उनका
मेहनत होता है ना, वो लेबर, उसके द्वारा ये कर पाते हैं और कुछ अपने साइंस की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो करते क्या है कि सबसे पहला बात है कि उनका जो एक्सरसाइज करते करते ये जो चीज़ें होती है ना, ये हार्ड हो जाती हैं, एक ये बेनिफिट बनता है। उसके बाद उनका अपना एक टेक्निक है और साथ ही साथ वो एक इस्तेमाल कर लेते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, साइंस का। वो हाथ में उसके कोई भी मास नहीं उतना, बट वो करता क्या है कराटे प्लेयर कि हाथों को बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ लेके आता है। तो देखिए यहाँ पे मास जितनी तेजी से लेके आएगा वो वेलोसिटी, दोनों मिला दिए मोमेंटम, यानी उसका मोमेंटम बन गया। और मोमेंटम बहुत ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा मोमेंटम है तो उसको काट देगा, तोड़ देगा, इसीलिए इसकी मदद से वो ब्रेक कर देते हैं। तो वो मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं और वो शॉर्ट टाइम में मोमेंटम को जीरो कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम में मोमेंटम को जीरो कर देते हैं। हम मोमेंटम के बारे में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में और भी इसके एप्लीकेशन जो होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम इस चीज को। फिलहाल जो है ये हमारा जो मोमेंटम है, ठीक है, आप मोमेंटम का अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोमेंटम आप इस चीज को देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है, हम बात कर रहे थे कि मोमेंटम जो होता है ना, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एक चीज छोड़े हुए तो उसको नोट कर लेंगे। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हो कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर टू क्वांटिटी, स्केलर एंड अ वेक्टर। A scalar has only magnitude, but vector has a magnitude as well as a direction. So momentum is a vector quantity. That means momentum has magnitude as well as the direction. And every body possesses momentum. लेकिन कौन सी बॉडी जो मोशन में है, यानी एवरी मूविंग बॉडी पोसेस मोमेंटम। ये जितनी भी अगर वस्तुएं चल रही हैं उस समय मोमेंटम होगा ही, मास से उनका वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप, हमको लगता है कि मोमेंटम जो है वो अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, तब तक आप इस चीज को देखिए बढ़िया से। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।